हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 7 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 7 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक कर डिटेल्स में देखेंगे। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। और आप सबको जैसा कि पता होगा कि जैसे CGL की वैकेंसी जो है वो विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है कल शाम को। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद अब जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी फॉर्म भराने की। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जैसा कि संभावित है कि एग्जामिनेशन आपकी होगी, तो इसलिए आपको पूरी कमर कस लेनी है। और साथ साथ जो है वो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस फिर से नई बैच जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। तो आप सभी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम में जुड़ना चाहते हो, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम में यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप। वहां पर आप सारी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे पेपर 1 की हो, चाहे वो पेपर 3 की हो। ठीक है, तो लगभग 2000 पदों पर जो है विज्ञापन जारी हुआ है। तो बहुत ही ये सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है ये आप सबके लिए, क्योंकि जितना नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसी में यहाँ पर नियुक्ति में देखने को मिलेगी आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना अच्छा आपके लिए ये अवसर है। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इस अवसर को चुकना नहीं है, इस अवसर से। और इस जो इस वैकेंसी जारी हुई है, विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें से एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि फिर अगले 5 साल वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल सकती। हो सकता है कि अगले 5 साल वैकेंसी नहीं आए, नहीं देखने को मिले। इसलिए पूरी कमर कस करके आप अपनी तैयारी में लग जाइए और पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी दृढ़ इच्छा के शक्ति के साथ अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, और क्लासेस से अगर आपको जुड़नी है तो हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, राज्य सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा जान माल से होने वाले नुकसान के मुआवजे में 31 मई 2023 को संशोधन किया गया है। ठीक है, तो 31 मई 2023 को राज्य सरकार ने संशोधन किया है कि जो जंगली जानवर हैं उससे जो जान माल की क्षति होती है उसके जो मुआवजा दिया जाता है, उस जान माल की क्षति होने के कारण, तो जानवरों द्वारा किसी मनुष्य की गंभीर स्थिति में घायल होने पर अब कितनी राशि का मुआवजा दिया जाएगा, उसमें संशोधन किया गया है, बढ़ोतरी की गई है राशि में। तो ये जो संशोधन किया गया है राशि में वो कितना किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो जान माल की जो क्षति होने पर, यानी कुछ भी अगर डैमेज होता था, सपोज अगर हाथी आ गया ना, या फिर कोई जंगली जानवर आ गया, मनुष्य पर हमला कर दिया, कोई भी जानवर हो, तो अभी जो मुआवजे के रूप में यहाँ पर कहिए, या फिर कुछ नुकसान भी हो गया उनका किसी का, तो उनको अभी तक यहाँ पर 1 लाख रुपये दिया जाता था। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब ये राशि जो यहाँ पर है वो कितनी दी जाएगी, ये राशि जो दी जाएगी वो 1.5 लाख यहाँ पर जो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधन किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो कैबिनेट ने, यानी कि राज्य सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा जान माल के नुकसान के मुआवजे में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर जो है वो 31 मई 2023 को लगाई है, जिसमें जानवरों द्वारा किसी मनुष्य की गंभीर स्थिति में घायल होने पर 1 लाख के बदले अब 1.5 लाख का मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, वहीं मामूली घायल को 15,000 के बदले 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि मामूली चोट अगर लगी है तो उसमें अभी तक क्या होता था कि 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और जानवरों के हमले में अस्थायी रूप से अपंग होने पर मिलने वाली राशि 2 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर जंगली जानवर हमला पहले करता था, जो लोग अपंग हो जाते थे, तो उनको जो है वो यहाँ पर राशि दी जाती थी, वो 2 लाख रुपए दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो राशि में बढ़ोतरी की गई है वो 3 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं मकान की क्षति होने पर अब 1,20,000 का मुआवजा जो है यहाँ पर वो दिया जाएगा। और वहीं हमले में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली जो पहले की राशि जो निर्धारित थी 4 लाख, यानी कि किसी भी जानवर द्वारा अगर हमला किया जाता है
और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले भी 4 लाख रुपये दिया जाता था और अभी भी जो है वो वही यहाँ पर प्रावधान है कि अभी भी 4 लाख रुपये ही दिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार ने यहाँ पर जो मुआवजा राशि है उस पर जो है यहाँ पर वो बदलाव किया है कि जंगली जानवर यदि हमला करेंगे तो किस स्थिति में कितना मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके जो ये ठीक है जो या कि हाथी से या फिर कहिए कि जंगली जानवर से जो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो कितना मुआवजा दिया जाता है। तो ये अक्सर आप क्वेश्चन वगैरह देखते होंगे एग्जामिनेशन वगैरह में, तो इसलिए आती है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन, तो इसलिए आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में राज्य सरकार ने 31 मई 2023 को राज्य के मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्षों तक का मानदेय भत्ता में बढ़ोतरी की है। अब नए संशोधन के तहत मुखिया को कितनी राशि का मानदेय भत्ता दिया जाएगा। तो मुखिया को अब जो है वो कितना मानदेय राशि भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। अब तक जो है कितना दिया जाता था और अब कितना दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अब मुखिया को कितना दिया जाएगा, मानदेय भत्ता तो ये दिया जाएगा वो 2500 यहाँ पर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2500 यहाँ पर जो है मानदेय भत्ता दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, पहले कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जो है वो ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए। तो अब यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है और नए संशोधन के तहत मुखिया को अब 1000 की जगह जो है यहाँ पर वो 2500 रुपया दिया जाएगा। मुझे गांव के जो मुखिया होंगे उनको पहले 1000 रुपये यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, तो उसके जगह में अब यहाँ पर 2500 रुपये दिया जाएगा और उप मुखिया को पहले 500 रुपये दिया जाता था, अब जो है यहाँ पर वो 1200 रुपये दिए जाएंगे और प्रखंड प्रमुख को जो है वो 5000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया गया है और उप प्रमुख को यहाँ पर जो है वो 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का यहाँ पर जो है वो फैसला लिया गया है। तो ये अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर मानदेय भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक मानदेय 10,000 से बढ़ाकर जो है वो 12,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का जो है वो 7,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय सदस्यों को मिलने वाले भत्ता भुगतान में भी यहाँ पर जो है वो बदलाव किया है। यानी कि जो दैनिक यहाँ पर भत्ता दिया जाता था वो यहाँ पर 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है और अन्य साधनों से यात्रा भत्ता अब 5 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोमीटर यहाँ पर कर दिया गया। तो जो भी प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं या फिर कहिए जिला परिषद यहाँ पर रहते हैं या फिर कहिए पंचायती राज व्यवस्था में जो भी यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है उसमें भी यहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं जो पहले कितना मानदेय दिया जाता था और अब जो है यहाँ पर कितना दिया जाएगा, ये आंकड़ों के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जीप अध्यक्ष को यहाँ पर, जिला परिषद अध्यक्ष को पहले 10,000 दिए जाते थे, तो अब यहाँ पर 12,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 7,000 रुपये दिए जाते थे, अब यहाँ पर 10,000 दिया जा रहा है। प्रखंड प्रमुख को 5,000 की जगह में 8,000 अब दिया जाएगा। प्रखंड उप प्रमुख रहेंगे तो उनको 3,000 की जगह में 4,000 दिया जाएगा। मुखिया को 1,000 की जगह में 2,500 दिया जाएगा और उप मुखिया को 500 की जगह में 1,200 रुपये यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया है राज्य सरकार की ओर से, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है एनडीडीबी के वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। तो हाल ही में जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है, तो इसी के अवसर पर ये रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है और ये चर्चा में है, इसलिए हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि झारखंड राज्य में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, लोगों को कितना यहाँ पर दूध उपलब्ध है, इस मामले में झारखंड को प्रति व्यक्ति कितना यहाँ पर दूध उपलब्ध हो पाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति झारखंड की नहीं है दूध की उपलब्धता के मामले में। ठीक है, आपको हो सकता है मिल जा रहा होगा, लेकिन सभी जनसंख्या जितनी से जनसंख्या है झारखंड की, तो उनमें से प्रति व्यक्ति अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो ये जो निकल कर आता है वो मात्र 170 ग्राम का यहाँ पर जो है वो दूध उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, मात्र 170 ग्राम जो है वो यहाँ पर प्रति व्यक्ति झारखंड में दूध की उपलब्धता है, यानी कि हर व्यक्ति को 170 ग्राम
ग्राम दूध जो है वो मिल पाता है। ठीक है, औसतन यहाँ पर ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है और ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट है एनडीडीबी की, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड की यहाँ पर जो है वो इसकी रिपोर्ट है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 19-20 के अनुसार यहाँ पर झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है वो 170 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हर व्यक्ति के लिए स्वस्थ संतुलित आहार होना चाहिए और उसमें से एक दूध जो है वो अहम किरदार निभाता है और इसमें से यहाँ पर हमारे शरीर में 30 से अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। सिर्फ दूध जो है वो यहाँ पर ये पूर्ति करता है। ठीक है, इसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 170 ग्राम है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है वर्ष 2019-20 का, इसमें झारखंड में जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो काफी कम है। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें ना। चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा, विश्व दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष जो है वो विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है? वो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है, वो है झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने 1 जून 2023 से राज्य में बिजली की दर में बढ़ोतरी की है और यह जो बढ़ोतरी की गई है वो कितनी प्रतिशत की गई है? ठीक है, कितनी प्रतिशत यहाँ पर राज्य में जो है वो बढ़ोतरी की गई है, बिजली की दर में जो है बढ़ोतरी की गई है झारखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से। तो ये जो बढ़ोतरी की गई है यानी कि इंक्रीजमेंट यहाँ पर किया गया है वो कितना किया गया है? 6.50% यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, जो रेट है वर्तमान में बिजली के उसमें 6.50% का जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, इंक्रीमेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर पहले कितनी यहाँ पर आपको खर्च करने पर यूनिट यहाँ पर यूनिट दिया देते थे और अब जो है वो आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा। ठीक है, देना पड़ेगा। झारखंड में 1 जून से बिजली महंगी हो गई है, यानी कि अब यहाँ पर झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने जो है वो यहाँ पर बिजली की दरों में 6.50% की यहाँ पर वृद्धि को मंजूरी दे दी है और आयोग के बदलाव संबंधित आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो पहले की तरह यहाँ पर जो 100 यूनिट यहाँ पर राज्य में जो भी कंज्यूम करते हैं 100 यूनिट के अंदर उनको सब्सिडी तो मिलेगी। ठीक है, जो 100 यूनिट से कम खर्च करेंगे उनको सब्सिडी मिलेगा, पहले की तरह जो है अब भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा नई दर के अनुसार शहरी व ग्रामीण आम उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अब 5 पैसा प्रति यूनिट अधिक देना होगा, यानी कि प्रति यूनिट आपको 5 पैसा जो है वो यहाँ पर आपका रेट बढ़ गया है। ठीक है, फिक्स चार्ज में भी शहरी उपभोक्ता के लिए 25 और ग्रामीण के लिए 30 रुपए की वृद्धि यहाँ पर की गई है। हाई टेंशन स्पेशल सर्विस की बिजली 35 पैसे जो है वो सस्ती की गई है और इंडस्ट्रियल एरिया की जो बिजली दरों में इजाफा किया गया है और हाई और लो टेंशन इंडस्ट्रियल सप्लाई बिजली दरों में 15 पैसे की यहाँ पर वृद्धि की गई है। ठीक है, तो जेबीएनएल ने वर्ष 2021-22 के लिए 25 पैसा 75 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव यहाँ पर दिया था। तो अब यहाँ पर उसमें जो है वो मुहर लग गई है। तो यहाँ पर अलग अलग कहे कि यहाँ पर यूज के लिए अलग अलग रेट जो है यहाँ पर वो तय किए गए हैं और इसमें रेलवे व मिलिट्री सर्विस की बिजली भी महंगी हो गई है, यानी कि रेलवे की जो बिजली मिलेगी मिलिट्री के लिए जो यहाँ पर मिलेगी। आयोग ने सिंचाई एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत दी है, इसमें कोई भी वृद्धि नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन फिक्स चार्ज जो है वो 20 रुपये बढ़ाया गया है, यानी कि फिक्स चार्ज जो लगता है उसमें तो बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सिंचाई में जो प्रयोग होंगे यहाँ पर बिजली उसमें कोई भी रेट में बदलाव नहीं किया गया। तो यहाँ पर 6.50% की बढ़ोतरी की गई है झारखंड राज्य में बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5th नंबर यहाँ पर है, 5वां नंबर, वो है हाल ही में DSPMU, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है? रांची में स्थित है। तो रांची में ये स्थित है DSPMU। यहाँ पर शोध में सहभागिता के लिए किसके साथ करार किया है? शोध में, रिसर्च में यहाँ पर कार्य करने के लिए DSPMU ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ नई दिल्ली के साथ यहाँ पर करार किया है DSPMU ने। ठीक है, DSPMU, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है जो कि रांची में स्थित है। ठीक है, इसने यहाँ पर करार किया है शोध में, रिसर्च में वर्क करने के लिए यहाँ पर जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ जो कि नई दिल्ली की ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर करार किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ नई दिल्ली और DSPMU रांची के बीच जो है वो शोध में सहभागिता के तहत यहाँ पर जो है MOU किया गया है। 5 वर्ष की अवधि वाले इस MOU में DSPMU के अलावा अन्य 7 संस्थान यहाँ पर इसमें शामिल हैं, अन्य 7 इंस्टीट्यूशन जो है वो शामिल हैं। बॉटनी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर गीतांजलि सिंह के अधीन इस प्रोजेक्ट का विषय भारत के जनजातीय समुदाय के खाद्य प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, जो जनजातीय समुदाय है उनका खाने का तरीका क्या है, उनका खाद्य प्रणाली क्या है, उस पर जो है यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं ये MOU किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो अनुमानित राशि है, अनुदान के लिए राशि दी जाएगी रिसर्च के लिए, वो 10 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक जनजातीय गौरव बाल कविता संग्रह। ठीक है, जनजातीय गौरव बाल कविता संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है, ये कविता संग्रह है, इसमें पोयम है, तो इस पुस्तक के जो ऑथर है वो कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का जो नाम है वो है जनजातीय गौरव बाल कविता संग्रह। ठीक है, क्या नाम है, जनजातीय गौरव बाल कविता संग्रह। और इसके जो लेखक हैं यहाँ पर वो कौन है, जो कवि हैं तो वो कौन है, डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस पुस्तक का पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर है जनजातीय गौरव बाल कविता संग्रह है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। और ये वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, उनके द्वारा जनजातीय गौरव बाल कविता संग्रह पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पर पिक्चर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनजातीय गौरव। तो यहाँ पर इस पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पर जनजातीय से संबंधित पुस्तक ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे है। कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था, और जो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जितने लोग भी कही थे। और आप लोग कोशिश करिए, सभी लोग जितने लोग भी जुड़ते हैं तो आप उसका सही आंसर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, इससे चीजें आपको याद रहेंगी और आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो प्रश्न जो पूछा गया था आपसे वो क्या था, देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है। और आप लोगों ने आंसर यहाँ पर कमेंट किया था ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा, जो सॉरी रांची। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, रांची में इसका जो है वो निर्माण किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, रांची में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर भी कमेंट किए थे। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो राजधानी रांची स्थित खेलगांव में स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और खास बात यह है कि देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम होगा जहां एक ही छत के नीचे स्केटिंग के अलावा स्केट बोर्ड सहित अन्य सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध होंगी। अब खिलाड़ियों को रोड स्केटिंग के लिए भी यहाँ पर सड़क खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और झारखंड सरकार वेलोड्रोम स्टेडियम के पास स्केटिंग स्टेडियम बना रही है, काम भी यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। झारखंड में स्केटिंग के 50 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि अभ्यास के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। तो ये जो है ना देख लीजिए, यहाँ पर ये स्केटिंग स्टेडियम है जिसका निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ये पिक्चर है, दूसरा पिक्चर है, यहाँ पर जो ये बनेगा उसके बाद पिक्चर यहाँ पर सामने निकल कर आएंगे। इस तरह का होता है, ये यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किया है यहाँ पर आज का,
तो राज्य अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय अराजकीय पुस्तकालयों को किस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किस योजना के तहत जो है वो स्थापित किया जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि ये योजना का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है मास्टर बिरसा पुस्तकालय योजना, दूसरा है मास्टर जयपाल पुस्तकालय योजना, तीसरा ऑप्शन आपका है मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का, और इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर आप सब लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर एसएससी की वैकेंसी आ गई है, तो आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए और ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस से हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर न्यू बैच जो है वो जल्द ही 1 से 2 दिनों में यहाँ पर जो है वो शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो पेपर 3 की हो, पेपर 1 की हो, पेपर 2 की, आप किसी की भी यहाँ पर क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस बार बिल्कुल भी मौका चुकना नहीं है। हमारा ऐप है जेएल लर्निंग ऐप, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी सारी सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट पेपर हो, वो यहाँ पर सारी क्लासेस जो है वो करवाई जाएंगी। तो जेएल लर्निंग ऐप यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और प्रिपरेशन जम कर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।